रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक्का ना बैठ मंजिल को मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू और आपका अपना दोस्त AR सर। दोस्तों उम्मीद करता आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। आज मैं नया बैच लेकर आया हूं और आज मैथमेटिक्स 10वीं क्लास का गणित जिसका पहला चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या लेकर आया हूं और आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलेगा। थोड़ा पढ़ाएंगे लेकिन बेहतर पढ़ाएंगे। आप लोग एक दूसरे को शेयर कीजिए और इसका नोट्स आपको फ्री मिलेगा एप्लीकेशन AR रिसर्च पॉइंट में, वहां जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर बात की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, ऐसे वास्तविक संख्या आप 9th में भी पढ़े होंगे और 10th में भी पढ़ना है और हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, वास्तविक संख्या में पहला चीज हमको पढ़ना है, पहला चीज जो पढ़ना है वो प्राकृतिक संख्या को पढ़ना है। क्योंकि हम लोग संख्या के बारे में पहले जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? संख्या के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? संख्या के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बाबू? हम लोग संख्या के बारे में। अगर संख्या का नॉलेज आपके पास रहेगा तभी आप कुछ कर पाइएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है ना? तो पहला चीज है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब है गिनती की जितने भी संख्या होता है ना, सब प्राकृतिक संख्या होता है। गिनती का जितना भी संख्या सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, या ऐसे कह सकते हैं कि वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्या का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तुओं को गिनती करने के लिए जिन संख्या का उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। या गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। या एक से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या। क्योंकि प्राकृतिक संख्या की जो स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, वो कहां से होता है? एक से होता है। और प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं बाबू? n से सूचित करते हैं। चलिए देखिए प्राकृतिक संख्या क्या क्या। जैसे लिखते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 बहुत दूर तक है। ये जो मजली कोई डाले ना, ये प्राकृतिक संख्याओं के समूह को सूचित कर रहा है। किसको सूचित कर रहा है? समूह को सूचित कर रहा है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं सब प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? 1 से होती है। कहां से शुरू होती है? 1 से होती है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए क्या -5 क्या प्राकृतिक संख्या है? -5 प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं, बिल्कुल -5 प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। ऋणात्मक में कोई भी संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। ऋणात्मक वाली कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। ऋणात्मक वाली कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। धनात्मक वाली संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन ऋणात्मक संख्या कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। दे देगा आपको, पूछेगा 5.7, बताइए यह प्राकृतिक संख्या है या नहीं है? आपको क्या जवाब देना? दशमलव में कोई भी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। यहां दोस्तों देखिए 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, कहीं दशमलव आ रहा है क्या? नहीं। तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर आपको दे दिया जाए √7, अब पूछे यह प्राकृतिक संख्या है या नहीं, तो बाबू रूट के अंदर की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, रूट के अंदर की वह संख्या जो पूर्ण वर्ग वो प्राकृतिक संख्या होता है। और जो पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा ना, वो कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। या जिस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे समझिए, अगर संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, अगर निकल गया पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। और नहीं तो वो क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो √7 का पूरा वर्गमूल निकलेगा क्या? परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये क्या? ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपको दे देगा, बताइए बाबू कि 5, बताइए यह प्राकृतिक संख्या है या नहीं है? प्राकृतिक संख्या है या नहीं? तो ये भी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि यह बट्टे में नहीं है, इसके माइनस नहीं लगा हुआ, यह दशमलव में नहीं है, इसके ऊपर रूट नहीं है, इसलिए कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। दे देगा आपको, बताइए 2/3, आप पूछेगा बताइए यह प्राकृतिक संख्या है क्या? नहीं, भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा, और दशमलव में प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। पूछ लेगा कि बताइए ये 0,
प्राकृतिक संख्या है, पूछ लेगा कि बताइए शून्य एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं, तो शून्य भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का स्टार्ट जो होता है वो एक से होता है। कहां से होता है? एक से होता है। तो जीरो कहां से हो सकता है? प्राकृतिक संख्या का जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? वो कहां से होता है बाबू? एक से होता है। तो जीरो क्या है? एक से पहले आता ना, इसलिए वो क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। माइनस वाली संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। माइनस वाली संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। दशमलव में कोई भी संख्या हो तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। दशमलव में कोई भी संख्या हो तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है। रूट के अंदर वह संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता। रूट के अंदर वह संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। खलिया 5 खलिया 7 3 यानी कि जो रेगुलर हो, कंटिन्यू हो, वही प्राकृतिक संख्या हो सकता है। अगर बट्टे में आ जाए, भिन्न में आ जाए तो वह भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। जीरो भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की जो स्टार्ट होती है बाबू, शुरुआत होती है, वो कहां से होता है? तो एक से होता है। कहां से होता है? एक से होता है। तो आपको देखा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या बताइए? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होगा बाबू? एक होगा। कभी भी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करेगा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो बाबू एक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है बाबू? एक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या का स्टार्ट ही एक से होती है ना, तो शुरुआत तो एक है, एक सबसे छोटा है। और प्राकृतिक संख्या कंटिन्यू लगातार होता है, दशमलव, माइनस, भिन्न, ठीक है, रूट के अंदर जो अपूर्ण वर्ग हो, ये सब में रहेगा तो वो प्राकृतिक संख्या कभी नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, माइनस में प्राकृतिक संख्या नहीं होता, दशमलव में प्राकृतिक संख्या नहीं होता, जो पूर्ण वर्ग नहीं है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता, भिन्न में प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, और खलिया धनात्मक में हो और सिंपल में हो, कंटिन्यू वाला हो, जो संख्या के आंकड़े में आता हो, वो प्राकृतिक संख्या होता है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या बाबू? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होता है। चले आगे, समझ में आ गया? याद रखिएगा बाबू, प्राकृतिक समझ में आया तो पूर्ण भी समझ में आ जाएगा, प्राकृतिक समझ में आएगा तो पूर्ण भी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे, कहता है पूर्ण संख्या। पूर्ण, अगर पूर्ण संख्या क्या है बाबू? तो कहता है कि प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के ग्रुप में अगर हम जीरो को मिला दे, किसको मिला दे? जीरो को मिला दे, तो वो कौन संख्या होगा? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या है ना, एक से शुरू होने वाली संख्या, उसमें अगर जीरो को मिला देंगे ना, तो वो कौन संख्या होगा? पूर्ण संख्या, यानी पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला दे, शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को मिला दे, हम प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को मिला दे, तो वो क्या होता है बाबू? वो पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। अब जितना भी प्राकृतिक है ना, सब पूर्ण होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या की जो स्टार्ट होती है ना, पूर्ण संख्या की जो स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या, ठीक है, डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है, अनंत तक। कहा था बाबू? अनंत तक, है ना। पूर्ण संख्या जो होती है ना, वो जीरो से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? जीरो से शुरू होते हैं। अब जीरो जो आ गया, इसके बाद जो बच्चा वो प्राकृतिक है। इसका मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब पूर्ण संख्या है, क्योंकि ये तो पीछे आ गया। जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब क्या है बाबू? पूर्ण संख्या। सब क्या है? पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या है तो क्या है? अब जीरो से स्टार्ट हो रहा, अब इधर जितना भी आएगा सब पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब वही कंडीशन यूज होगा, माइनस में पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, दशमलव में पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, ठीक, बट्टे में पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, पूर्ण वर्ग जो नहीं है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। सेम कंडीशन, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में मिला कहां मिला रहे भाव? प्राकृतिक संख्या में मिला रहे, इसलिए पूर्ण संख्या, अगर जो प्राकृतिक होगा वो पूर्ण होगा, जो प्राकृतिक नहीं है वो पूर्ण भी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है, जो आपके अब्बू का रिश्तेदार है ना, वो आपका भी रिश्तेदार होगा, जो आपके अब्बू का रिश्तेदार नहीं ना, वो आपका भी रिश्तेदार नहीं हो सकता। कंडीशन ये है।
ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिलाने पर, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिलाने पर जो संख्या का परिवार बनता है उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या के जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है? जीरो से। अब जीरो एक, एक तो प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब जितना भी प्राकृतिक है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि जीरो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो अब तो पूछ लेगा, बताइए 5.9 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है। 3.5 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है। पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है। पूछ लेगा -5 बताइए पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है। पूछ लेगा 2/7 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है। यानी जितना भी प्राकृतिक नहीं था ना वो पूर्ण का कभी हो ही नहीं सकता है। जो बाप का ना वो कहां से बेटा का हो सकता है? ठीक है ना। तो जो है क्या कि जो पूर्ण संख्या नहीं है, सॉरी, जो प्राकृतिक संख्या नहीं वो पूर्ण संख्या नहीं, तो ये सब प्राकृतिक भी नहीं है और पूर्ण भी नहीं है। जो पूर्ण वर्ग रहेगा रूट के अंदर, वह संख्या जो पूर्ण वर्ग वो प्राकृतिक होगा। सिंपल सा क्या, जैसे 10, 15, ये सब क्या पूर्ण संख्या है। ठीक। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है? जीरो से। यानी जीरो से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। जीरो से शुरू होने वाली संख्या को बाबू क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कि क्या बाबू? जीरो है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बाबू? जीरो है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। एक चीज और याद रखिएगा, जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब पूर्ण संख्या है। जितना भी प्राकृतिक संख्या है सब पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन याद रखिएगा बाबू, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। जितना भी प्राकृतिक है सब पूर्ण है, लेकिन जितना पूर्ण है सब प्राकृतिक नहीं, क्योंकि एक वो जीरो को छोड़ के। किसको छोड़ के बाबू? जीरो को छोड़ करके। ठीक। अब यहां एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, सभी सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणनफल, पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो बाबू गुणनफल का मतलब होता है गुना। गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुना। गुणनफल का मतलब होता है बाबू गुना। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। गुणनफल का मतलब गुना। गुना कर दीजिए, 1 को 0 में गुना करेंगे 0 प्राप्त होगा। 1 को 0 में प्राप्त करेंगे 0 प्राप्त होगा। और तुम लोग बन जाओ हीरो। ठीक। अगर योग करेंगे तो जोड़ देंगे, अंतर करेंगे तो क्या करेंगे? घटा देंगे। क्लियर? समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं बेस्ट तौर पे। और जिसको प्रॉब्लम रहेगा बता दिए, आप एकदम फोन मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना। आपका तब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो बाबू पूर्णांक 2 तरह का होता है। पूर्णांक 2 तरह का होता है, एक प्लस में होता है, एक माइनस। एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो धनात्मक में पहले से पूर्ण संख्या रहता है, धनात्मक में पहले से क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। ठीक है। यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को शामिल कर लिया जाए, यदि पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक है, पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर
पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान को, किसको, ऋणात्मक मान को अगर शामिल कर लिया जाए, यानी कि -1, -2, -3 अगर शामिल कर लिया जाए तो यही ऋणात्मक, यही क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। ये प्लस में है और ये किस में बाबू, माइनस में। ठीक है, प्लस वाली संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, माइनस वाली संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। प्लस वाली संख्या को धनात्मक पूर्णांक और माइनस वाली संख्या को क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब ऋणात्मक कैसा हो सकता है, तो पूर्णांक कैसा हो सकता है, तो धनात्मक ऋणात्मक सब हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। पूर्णांक दो तरह के, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक को माइनस से इंडिकेट कर दे, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक को किससे इंडिकेट करते हैं बाबू, माइनस। ये प्लस में और माइनस में, इसमें प्लस वाली संख्या रहेगी, ठीक है, और इसमें माइनस वाली संख्या रहेगी। तो दोस्तों पूर्णांक को भी आप बेहतर से समझ गए। ये पार्ट 1 रहा रियल नंबर का। थ्योरी क्लास अभी 4 से 5 वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग 2025 के लिए बेहतर तैयारी कीजिए। हम आपके साथ फ्री में नोट्स देंगे, यूट्यूब पे आपकी फुल क्लास मिलेगी और बहुत मजेदार क्लास जो आपको यूट्यूब पे कभी नहीं मिला होगा, और आपका भाई और आपका दोस्त आपके साथ खड़ा है। आप लोग बिल्कुल मेहनत कीजिए और AR रिसर्च पॉइंट से 2025 में टॉपर निकालना है। मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।